हम अपनी हिस्ट्री साल 1857 से शुरू करते हैं। वो यूनाइटेड इंडिया जो 1857 में ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था, और ऐसा क्या हुआ कि दोनों अपनी 1947 में अलग अलग कंट्रीज़ बना लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के नाम से। रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर लड़ते थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़। ब्रिटिश को इससे इतना बड़ा खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने इसके बाद अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाना शुरू कर दी। लेट 1880s में पहली बार जिक्र किया जाता है टू नेशनल थ्योरी का सर सैयद अहमद खान की तरफ से। इसके बाद साल 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है और ब्रिटिश पार्टीशन की तरफ से किया जाता है, और अगले ही साल यानी 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की फाउंडेशन होती है। फिर साल 1909 में आते हैं फेमस मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। इसका इस्तेमाल करके ब्रिटिश एक्चुअली में लोगों को पॉलिटिकली डिवाइड कर देते हैं मज़हब के नाम पर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करके। इसका मतलब था कि मज़हब के नाम पर कुछ सीट्स होंगी जिसमें उस मज़हब के लोग वोट कर सकते हैं, यानी कि कुछ मुस्लिम सीट्स होंगी जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं। इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। साल 1960 में लखनऊ पक्त साइन किया जाता है कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान। इसके मुताबिक कांग्रेस मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट करती है। ये इसलिए किया जाता है कि शायद इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन गांधी से एक बार कहा था कि द मीन आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड। हिंदू मुस्लिम के दरमियान यूनिटी बढ़ाने का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये कम्युनल इलेक्टोरेट का शॉर्टकट लेना बहुत ख़तरनाक हो सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन कांग्रेस के लीडर ये नहीं सोच सके। साल 1950 में हिंदू महासभा की इस्टेब्लिशमेंट होती है और 1923 में विनायक सावरकर अपनी किताब लिखते हैं एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व। इसमें ये बताते हैं कि कैसे हिंदुत्व का हिंदुस्तान से कोई तल्लुक़ नहीं है, बल्कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और कंट्री में मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए कोई जगह नहीं है। कि दरअसल हिटलर के फैन बॉय थे जो इनकी पॉलिसी को फॉलो करते थे, और इनके साथ मिलता है आरएसएस के लीडर गोलवाल्कर का, जो कि खुद एक हिटलर के फैन बॉय हुआ करते थे। आगे चलकर साल 1925 में आरएसएस की बुनियाद रखी जाती है। आरएसएस के लोगों को एक्सप्लिसिटली ये बताया जाता है कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना। मुस्लिम और क्रिश्चियन यहाँ पर हमारे असली दुश्मन हैं। तो इस पॉइंट पर आकर दोनों हिंदू मुस्लिम में इस ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती हैं जो पार्टीशन के नारे को प्रमोट करना शुरू कर देती हैं। इसके साथ 1920s और 1930s का जो अरसा था, इसमें काफ़ी कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि पार्टीशन का आगाज़ असल में यहीं से हुआ था। 1933 में रहमत अली एक पैम्फलेट लिखते हैं जिसका टाइटल होता है नो और नेवर। इस पैम्फलेट को पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इसमें पहली बार डिमांड की जाती है 5 नॉर्दर्न प्रोविंसेस पंजाब, NWFP, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री बनाया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। 1937 में सावरकर अपने भारत तोड़ो प्रोमोट को दोबारा शुरू करते हैं। हिंदू महासभा के अहमदाबाद सेशन में ये कहते हैं इंडिया एक यूनिट्रियल और होमोजेनियस कंट्री नहीं है। इंडिया के अंदर 2 बड़ी रीजन्स रहती हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। 3 साल बाद साल 1940 में लाहौर सेशन में जिन्ना भी यही राय रखते हैं। हिंदू और मुस्लिम का सोशल ऑर्डर अलग है, अलग सिविलाइजेशन है। मुस्लिम का एक अलग होमलैंड होना चाहिए। ब्रिटिश वायसराय लिनलिक को इनकी सपोर्ट करते हैं। साल 1945 में वायसराय वेवल भी कहते हैं कि उस वक्त के ब्रिटिश प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि पार्टीशन ही सही रास्ता है इस टाइम पर। 1943 में सावरकर कहते हैं कि उन्हें मिस्टर जिन्ना की
टू नेशनल थ्योरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम और हिंदू दो अलग अलग कंट्रीज़ में ही रहना चाहते हैं। और इसके साथ 1946 में इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शन में मुस्लिम के सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते हैं, जो इसमें मुस्लिम लीग को 425 सीट्स मिल जाती हैं। और ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आती है कि मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी पावरफुल फोर्स है और मुस्लिम सीट को मुस्लिम लीग की ही जीतती हैं, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर फेवर में थी। बल्कि क्लियरली अब जिन्ना का कहना था कि या तो वो इंडिया को डिवाइड देखेंगे या डिस्ट्रॉय देखेंगे। और इस तरह 14 अगस्त 1947 को दो सेपरेट कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरती है। ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। मिलेंगे एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।